बाबा, आई माना कि सौतन मेरे साथ अच्छा व्यवहार नहीं करेगी। किंतु मेरी अपनी बहन तो मेरे साथ ऐसा नहीं करेगी ना। संती, तुम कहना क्या चाहती हो? आई बाबा, जब भी बेटी पर विपदा आती है सबसे पहले अपने आई, बाबा और अपने भाई बहन के पास ही आती है। मैं भी यहाँ यही आस लेकर आई। आप सब मिलकर ही मेरे पूरे संसार में खुशियां ला सकते हैं। बस मेरे पति गोरा से रामी का विवाह करवा दीजिए। हम दोनों साथ मिलकर रहेंगे, इससे कम से कम मेरे पति का संसार तो बच जाएगा। और उनके परिवार को आगे बढ़ाने वाला वंश भी मिल जाएगा। मैं आप सबके पास यही उम्मीद लेकर आई। संती, ऐसा कैसे हो सकता है? हमने रामी का विवाह कहीं और करने का सोचा है। बड़ी बहन के घर छोटी बहन का विवाह बड़ी बहन के पति के साथ? नहीं, ये नहीं हो सकता। बाबा, मैंने बहुत सोच समझ कर ये निर्णय लिया। रामी की संतान के लिए मैं मौसी हुई ना, मैं मौसी बनकर उसके बच्चे पर ढेरों प्यार लुटाती रहूंगी। रामी मेरी बहन, गोरा बहुत अच्छे और सामान्य इंसान है। बहुत खुश रहोगी तुम उनके साथ। मैं सच कह रही हूं, मेरी तरफ देखो। तुम समझ सकती हो ना मेरे हृदय की इस पीड़ा को। काई तुम्हारे सामने झोली फैलाकर खड़ी है। नहीं ताई, मैं तो आपके लिए कुछ भी कर सकती हूँ। आई बाबा के बाद मेरे लिए और भी सब कुछ हो। यदि आपकी इच्छा यही है तो ठीक है।
ठीक है, तुम दोनों की अगर इसी में खुशी है तो हमें भी कोई आपत्ति नहीं, किंतु मेरा दिल कहता है कि गोरा इस विवाह के लिए नहीं मानेंगे। ये आप क्या कह रहे हैं? बिना सोचे समझे कोई निर्णय मत लीजिए। आई, बाबा, मैं ताई के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। अब मुझसे ताई की पीड़ा देखी नहीं जा रही। यदि मेरे जीवन का थोड़ा सा भी भाग ताई के काम आता है तो मेरे लिए इससे बड़ी खुशी की बात और क्या हो सकती है। मैं इस विवाह के लिए तैयार हूं। शांति क्या आई? अब इसमें सोचना क्या है? विधाता की यही इच्छा है तो यही सही, पर मेरा दिल तो अभी भी यही कहता है कि गोरा नहीं मानेंगे। उन्हें मनाने का काम आप मुझ पर छोड़ दीजिए, मैं उन्हें मना लूंगी। मैं तो यहाँ सिर्फ आप दोनों से बात करने आई थी। और अपनी बहन से थोड़ी खुशियां मांगने आई थी, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, अब जो होगा वो विट्ठल देख लेंगे। मुझे उन पर पूरा भरोसा है। विट्ठल, मैं आज ही जाके उनसे बात कर लेती हूँ। संती, आज ही? इतने दिनों बाद तो आई हो, कुछ दिन रुक जाती तो तुम्हें अच्छा लगता और तुम्हारा मन भी हल्का हो जाता। नहीं बाबा, उस घर में अकेलापन मुझसे सहा नहीं जाता। एक बार रामी वहां आ जाएगी तब जाके कहीं मेरे मन में आशा की एक किरण जागेगी। मैं उनसे बात करके आपसे संदेशा भिजवाती हूँ, इसलिए बिना किसी देर के मुझे तुरंत जाकर उनसे बात करनी होगी। नहीं नहीं, ये क्या कह रही हो संती? दूसरा विवाह? ऐसा मैं सोच भी नहीं सकता। एक पत्नी के होते हुए मैं दूसरा विवाह नहीं कर सकता, इसलिए तुम मुझे दूसरा विवाह करने के लिए मत कहो। समझने का प्रयास क्यों नहीं करते? मैं अपनी ममता के आगे विवश। मैं आपकी तरह अपनी भावनाओं को रोकने में असमर्थ। आपने तो अपना मन विट्ठल की भक्ति में लगा लिया, किंतु मैं तो ये भी नहीं कर पा रही हूँ। जब भी विट्ठल का ध्यान करती हूँ, मेरे लाल का मासूम चेहरा मेरी आंखों के सामने आ जाता है। हठ मत करो संती, मैं एक ही बात को बार बार नहीं दोहराऊंगा। मैं ये विवाह नहीं कर सकता। यदि आपको ये विवाह नहीं करना है तो मत कीजिए। मुझे एक संतान दे दीजिए। समझने की कोशिश। मुझे कुछ नहीं सुनना और समझना है।
परिवार की खुशी सर्वप्रथम है। और मैं चाहती हूँ आप नहीं मानेंगे, इसीलिए जब तक आप रामी के साथ विवाह के लिए तैयार नहीं हो जाते, मैं अन्न और जल का त्याग कर रही हूँ। संती, और यदि आप नहीं माने तो इसी तरह मैं अपने प्राणों का त्याग कर दूंगी। संती, संती! हे विट्ठल, ये क्या करवा रहे हो विट्ठल? ये क्या हो रहा है विट्ठल? विट्ठल, विट्ठल। ये कैसा हठ है संती? कभी सोचा है यदि ऐसा हुआ तो समाज क्या कहेगा? एक तरफ गोरा विट्ठल की भक्ति में डूबा हुआ है और दूसरी तरफ दो दो शादी कर रहा है। समाज की बात कर रहे हैं? समाज मेरे घर मेरे दुख दर्द बांटने नहीं आ रहा है। ये वही समाज है ना जो कुछ दिन पहले मुझे आई कहकर बुलाता था, और अब बाज बुलाता है। और भी कुछ बुलाता है ये समाज। सुनना चाहेंगे? हमारा वंश समाप्त हो जाएगा। मैं कुछ नहीं जानती। यदि आप विवश हैं तो मैं भी विवश हूं। यदि इस घर में इस वंश को आगे बढ़ाने वाला कोई नहीं आया तो फिर आपको फिर हमारा मुंह देखना ही होगा। संती, ये क्या कह रही हो? तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं करती हो? मुझे क्षमा कीजिए, किंतु मेरा निर्णय आता है। ऐसे तिल तिल कर रोज रोज मरने से अच्छा है मैं तृष्णा नदी में जाकर डूबकर अपने प्राण ही त्याग दूं। नहीं संती, नहीं नहीं।
ये तो तुम स्वयं के साथ अत्याचार कर रही हो संती। अपनी बात मनवाने का ये कैसा तरीका है? इस तरह अन्न जल त्याग कर देने से तुम्हारी सेहत बिगड़ती जा रही है। संती, मैं तुम्हें ऐसी अवस्था में नहीं देख सकता। तुम मान जाइए ना मेरी बात। यदि आपको सचमुच मेरी चिंता है तो मेरी खुशी के विषय में भी तो सोचिए। हठ मत करो संती। जो तुम कह रही हो यह कदापि संभव नहीं है। तो मेरा जीवित रहना भी असंभव समझा। ऐसा नहीं कहना संती। ये सब कहकर तुमने मुझे फिर से धर्म संकट में डाल दिया। संती, संती, हे विट्ठल, ये सब क्या हो रहा है? क्या ये भी आपका ही कोई विधान है? क्या क्या करवाना चाहते हो आप मुझसे? जितना ही संसार की मोह माया से दूर जाना चाहता हूं, मैं उतना ही इसमें जकड़ता जा रहा हूं। हे विट्ठल, यदि मेरा दूसरा विवाह हुआ तो मेरा दायित्व तो और बढ़ जाएगा। मैं आपकी भक्ति के लिए कैसे समय निकाल पाऊंगा? विट्ठल, तुम्ही कोई रास्ता दिखाओ। मेरा साथ और मेरा हाथ कभी मत छोड़ना। किंतु समय की आवश्यकता है। संती का जीवन बचाने के लिए मुझे उसकी बात माननी ही पड़ेगी। विट्ठल, विट्ठल, संती, मैं तुम्हारा दोषी हूं, इसलिए अब तुम जो कहोगी मैं वही करूंगा। परंतु विट्ठल की शपथ नहीं तोड़ सकता। पर हां, रामे से विवाह के लिए तैयार हूं। यदि तुम्हारी खुशी इसी में है तो यही सही। अब तो भोजन कर लो, मुझे भी भूख लगी है। मैं हाथ धोकर आता हूं। हे विट्ठल, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मेरी प्रार्थना सुन ली।
हे विट्ठल, मेरी बहन और इनका घर बसा देना, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। रामी जब अपनी संतान को जन्म देगी, उस बच्चे को हृदय से लगाकर मैं अपनी अधूरी मातृत्व की आस पूरी कर लूंगी। इनका वंश आगे बढ़ जाए, बस मेरी यही कामना है प्रभु। कैसी औरत है संती, अपनी सगी बहन को ही अपनी सौतन बनाकर ले आई है। मैंने अपने पूरे जीवन में आज तक ऐसा नहीं देखा। तुम देखने की बात करती हो, मैंने तो आज तक ऐसा सुना भी नहीं है। अरे ऐसा कोई साला होता है कभी? मुझे तो लगता है संती पागल हो गई। संती का तो जो हुआ सो हुआ, मगर कोरा उसको तो सोचना चाहिए था ना। वैसे तो विट्ठल का इतना बड़ा भक्त बनकर दिखाता है। अब से ये घर सिर्फ मेरा ही नहीं, तेरा भी है। तुझे ही संभालना है, अच्छे से ध्यान रखना। हाँ ताई। हाँ बैठ। आई बाबा कैसे हैं? सब ठीक है ताई।
ताई आपकी बहुत चिंता कर रही थी। उन्होंने मुझे आपकी सेवा करने के लिए कहा है और ध्यान रखने के लिए भी। उसकी कोई आवश्यकता नहीं है रामी। मेरे पूरे संसार में तो अपने हाथों से खुशी सजाने मेरे पास आ गई है। इससे अधिक मुझे क्या चाहिए होगा। मैंने अपने पूरे जीवन में आज तक ऐसा नहीं देखा। कैसी औरत है संती, अपनी सगी बहन को ही अपनी सौतन बनाकर ले आई। क्या हुआ रामी? पता नहीं ताई, विट्ठल क्या चाहते हैं। मैं जानती हूँ बाहर सबकी बातें सुनकर तेरा मन व्यथित हो गया है ना, पर तू चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा। गौरव बहुत अच्छे हैं और आज से तेरे जीवन की नई शुरुआत हो रही है। तू बस खुश रह। और तेरी ताई तो है ही यहाँ पर। अच्छा सुन, अब मैं जाती हूँ, वो आते ही होंगे। विट्ठल, विट्ठल। रामी, तुम वहीं सो जाओ, मैं यहां नीचे सो जाता हूं। किंतु नहीं रामी, मेरे लिए यही स्थान उचित है। तुमसे भी निवेदन है कि तुम वहीं सो जाओ, मैं तुम्हें अपना नहीं सकता।